Hi everyone. Today I will discuss about complete Haryana. Complete Haryana in 22 districts. डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग से आपको पूरा का पूरा अ, ये मान के चलिए एक तरीके से स्टैटिक जीके वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको रिपीट कराएंगे. नॉट एमसीक्यू फॉर्मेट. दिस इज ओनली फॉर लाइनर फॉर्मेट. वन लाइनर समझ के चलिएगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचकुला की. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर हमारा जो मैप है उसके अंदर सबसे ऊपर हमारा पंचकुला है, दिखता है. तो अगर आपके पास सबसे पहले मैं इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं. सबसे पहले अगर हमारा जो सबसे ऊपर है ना मैप के अंदर, ये भी क्वेश्चन आता है सबसे ऊपर कौन सा है, पंचकुला है. सबसे नीचे कौन सा है, नूह नहीं है, ये आप याद रखिएगा. उसमें थोड़ा सा नीचे आकर यमुनानगर नूह नूह आता है, नूह वही है. ठीक है. फिर अगर आपसे पूछे ईस्ट में कौन सा है तो सिरसा है, वेस्ट में कौन सा है तो यमुनानगर है. ठीक है, थोड़ा सा आपको ये चीजें याद रखनी है इन फोर डायरेक्शन. सो सबसे पहले पंचकुला की हमारी स्थापना के बारे में बात करेंगे कि स्थापना कब हुई थी. तो बिल्कुल इजी है, 15 अगस्त 1995 को हुई थी. और जो इसका नाम है ना पंचकुला, वो कैसे रखा गया था, पांच झरने होते थे उस टाइम पे वहां पे. तो वो पांच झरने होने और कहीं पर भी नहीं है वो पांच झरने, तो उसके उसकी वजह से इसका नाम पंचकुला पड़ा था. पांच कूपों का शहर भी बोला जाता है उसको. ठीक है. नेक्स्ट फिर इसका पंचकुला का मुख्यालय क्या है, खुद ही पंचकुला है, लेकिन उपमंडल क्या है, कालका है. पंचकुला के अंदर कालका है जो वो उसका उपमंडल है. और तहसील है पंचकुला, उप तहसील, तीन उप तहसीलें हैं पंचकुला के अंदर और चार खंड है. ये चीज आपको याद रखनी है. पंचकुला के अंदर तीन उप तहसीलें हैं और चार खंड है. उप तहसीलें कौन कौन सी हैं, तीन, बरवाला, मोरनी, रायपुर रानी. ठीक है. और खंड में ये तीनों तो है ही हैं, साथ में पिंजौर ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसके खंड हो गए. फिर बात आती है इसके एरिया की. तो एरिया कितना है इसका, 898 वर्ग किलोमीटर. ये बहुत बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल कितना है, 898 वर्ग किलोमीटर. फिर बात आती है इसका लिंगानुपात कितना है पंचकुला का. हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला, उसका लिंगानुपात कितना है, 963. यानी कि हजार लड़कों पर 963 लड़कों पर 1000 लड़कियां होती हैं 2019 के अकॉर्डिंग. ये 2019 का डाटा है, 26 तक का डाटा अभी आया नहीं है, अभी जनगणना होने लग रही है. नेक्स्ट फिर आता है साक्षरता. साक्षरता कितनी है वहां पे, 81.88. काफी अच्छी है साक्षरता दर वहां की. फिर आता है घनत्व. घनत्व कितना है, 625 वर्ग किलोमीटर. सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में सबसे कम है. ठीक है. फिर आता है लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, अंबाला. क्योंकि जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था. पंचकुला को काट कर बनाया गया है, किसमें से, अंबाला से काट कर बनाया गया है. ये बात आपको पिछली वीडियो में भी हुई थी तो दोबारा रिपीट हुई है. अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको रिपीटेशन हो के एक भी पॉइंट आप नहीं भूलेंगे. तो उसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, पंचकुला है खुद ही, बट पंचकुला काल का, जो कि उसका क्या था, उपमंडल. ठीक है. लेकिन फिर बात आती है इसको कहाँ से अलग करके बनाया गया है, अंबाला, अंबाला जिले से अलग करके बनाया गया है. और जो पंचकुला जिला है वो लोकसभा लोकसभा एरिया कौन सा आता है, किस लोकसभा एरिया के अंदर आता है पंचकुला हमारा, अंबाला के अंदर आता है. ठीक है. और वहां पर एनएच कौन सा है, 5344. ठीक है, 5344. फिर वहां के आते हैं प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से है, जिनेन्द्र जैन गुरुकुल. जिनेन्द्र जैन गुरुकुल. इस गुरुकुल की स्थापना 21 फरवरी 1929 में स्वामी धनीराम व उनके शिष्य आचार्य कृष्णा चंद के द्वारा करी गई थी.
इसमें आपसे इतना लंबा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि जिनेंद्र जैन गुरुकुल कहाँ पर है, हरियाणा में कहाँ पर है, कौन से जिले के अंदर है, तो ये पंचकुला के अंदर है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किसने करी थी इसकी स्थापना, किसके द्वारा करी गई थी। तो स्वामी धनीराम जो थे ना, उनके शिष्य थे आचार्य कृष्ण चंद के द्वारा करी गई थी। ठीक है, मनसा माता मंदिर जो है ये भी चंडीगढ़ से 9 किलोमीटर की दूरी पर मनी माजरा के पास शिवालिक पहाड़ियों, जो शिवालिक पहाड़ियां है ना वहाँ पे पंचकुला में बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसका जो सबसे पहला शिखर है ना सबसे ऊपर, वहां पर है ये मंदिर। ऐतिहासिक मंदिर बोला जाता है, माता का ऐतिहासिक मंदिर है ये। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है ये, पहली शिखर पर है। काली माता मंदिर, काली माता मंदिर भी कालका पहाड़ी में है, कालका के अंदर, काली कालका कालका पहाड़ी के अंदर है। ठीक है, शिमला मार्ग पर पहाड़ियों से घिरा काली माता का मंदिर आस्था का केंद्र है। ऊपर वाला मंदिर कौन, माता मनसा देवी का मंदिर था, वो ऐतिहासिक मंदिर था, ये आस्था का केंद्र है काली मंदिर कालका में। पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन है, पिंजौर के अंदर यादवेंद्र गार्डन है, जो कि उत्तरी भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। ये फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आपसे बोला जा सकता है क्वेश्चन में कि हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा उद्यान है जिसको भारत का नंदनवन कहा जाता है, तो कौन सा है, पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स जो है शिवालिक गिरिमाला में स्थित है, एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हरियाणा राज्य में सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ऊंचा शिवालिक की पहाड़ियों पर सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है, तो मोरनी हिल्स है। कहाँ पर है, ये पंचकुला के अंदर है। ठीक है, मोरनी हिल्स ये मोस्टली बेसिकली जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो उनमें तो यही पूछा गया है, मोरनी हिल्स कहाँ पर है। इतना आपसे नहीं पूछा जा रहा कि शिवालिक गिरिमाला में स्थित है, बट आपसे अब एडवांस हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, तो इस हिसाब से आपको ये मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर शिवालिक गिरिमाला में स्थित है। और ये एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी, जो कि हरियाणा राज्य में सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, के बाद आती है पिंजौर। पिंजौर जो है यहाँ का एक मुगल गार्डन गिने गिने उद्योगों में से एक है। ठीक है, गिने चुने उद्योगों में से एक है मुगल गार्डन, वो भी पिंजौर के अंदर है। ठीक है, और पिंजौर के अंदर क्या था, यादवेंद्र गार्डन, दूसरा मुगल गार्डन। ठीक है, इसको जो बनाया गया था 1961 में औरंगजेब के चचेरे भाई और पंजाब के गवर्नर फिदाई खान ने पंजाब विलियन के आगमन के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, किसके आगमन में बनवाया गया था, पंजाब के विलियन के आगमन। कौन था पंजाब का विलियन, फिदाई खान, उसके पंजाब का गवर्नर था फिदाई खान। तो वो जब पंजाब, तो उसको पंजाब का विलियन बोला जाता है, तो वो जब हरियाणा में आया तो उसके आने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था मुगल गार्डन। ठीक है, किसके भाई ने बनवाया था, औरंगजेब के चचेरे भाई, औरंगजेब का चचेरा भाई था जो कि पंजाब का गवर्नर था, कौन, फिदाई खान। ठीक है, कब हुआ था इसका निर्माण, 1661 में, 1661 में। क्या नाम है, मुगल गार्डन। नेक्स्ट आता है भीमा देवी मंदिर, जो कि पंचकुला में ही है। भीमा देवी मंदिर, माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला के अंदर है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमारा पंचकुला के पिंजौर के अंदर है। ठीक है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो 1987 में हुई थी, काफी सालों बाद हुई थी स्थापना। स्थापना से तो पहले ही हो चुकी थी स्थापना, पंचकुला की स्थापना तो 1995 में हुई है। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में हुई है, बट ये तो पहले ही बन चुका था ना 1987 में। ठीक है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये भी हमारा पंचकुला पिंजौर में ही है। ठीक है, पिंजौर में और क्या था, यादवेंद्र गार्डन, मुगल गार्डन, रेड जंगल फाउल
प्रजनन केंद्र और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये सब पंचकुला के पिंजौर के अंदर है। खोल ही रेतान, ऐतान नहीं है ये, रेतान होता है, वन्य जीव अभयारण्य, ये पंचकुला के अंदर है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पंचकुला के किले कौन कौन से हैं? देखो पंचकुला में किले हैं कौन कौन से? पिंजौर का किला, प से पंचकुला, प से पिंजौर का किला, रानी का किला, रामगढ़ का किला। रानी राम और पिंजौर, ये तो पिंजौर का तो सबको पता है कि पंचकुला के अंदर ही आता है पिंजौर, और रानी और रामगढ़ का भी किला पंचकुला के अंदर ही है। ठीक है, कैक्टस गार्डन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, वो भी हमारा पंचकुला के अंदर है। ठीक है, गार्डन कितने हो गए अब आपको पता चल गया। एक और है देखो, छत्रबीर जू, यानी कि महेंद्र ग्लोबल पार्क भी बोला जाता है इसी को। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महेंद्र ग्लोबल पार्क जो है वो छत्रबीर जू बोला जाता है जिसको, कहाँ पर है? वो पंचकुला के अंदर है। अब पंचकुला से रिलेटेड हम प्रमुख उद्योग देखेंगे। प्रमुख उद्योग कौन कौन से उद्योग वहां पर होते हैं? पंचकुला अर्बन स्टेट है वहां पर, एचएमटी पिंजौर है वहां पर, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रिक उपकरण उद्योग भी बोला जाता है पंचकुला को। नदियां कौन कौन सी है वहां पर? घग्गर नदी, सिरसा नदी, देन कौशल्या नदी। ठीक है, वहां के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है? अरुणा आसफ अली, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है, कहाँ से था वो? पंचकुला से। गौरी श्योराण, शूटिंग खिलाड़ी, भीम अवार्ड से पुरस्कृत था ये। गौरी श्योराण शूटिंग खिलाड़ी था, भीम अवार्ड से सम्मानित था। विश्वजीत जो था वो भी शूटिंग खिलाड़ी था, उसको भी भीम अवार्ड से सम्मानित किया जा पुरस्कृत था। ठीक है, गौरी श्योराण और विश्वजीत ये दोनों शूटिंग खिलाड़ी थे। मीनाक्षी चौधरी मॉडल थी जो कि पंचकुला से ही है। मिस ग्रांड इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, प्रथम उप विजेता थी 2018 की। ठीक है, फिर आता है कुछ हमने जो सारा पंचकुला का पढ़ा है अभी तक, उसके बारे में एक छोटा सा वन लाइनर जो कि हमारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब बिल्कुल आंख खुली और कान खुले बिल्कुल रखने हैं, बिल्कुल अच्छे से सुनना है आपको। पूरा जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है पंचकुला के बारे में वो सारा रिवीजन हो जाएगा। तो मोरनी हिल्स पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? सबको पता है, पंचकुला में है, पंचकुला के पिंजौर में। भीम अवार्ड हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो भीम अवार्ड। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर है। ठीक है, नए क्वेश्चन भी ऐड हो गए। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पंचकुला। गुरुद्वारा कौन सा है पंचकुला के अंदर? गुरु मंजी साहिब, पिंजौर, नाडा साहिब पंचकुला, ये सब पंचकुला के अंदर है। हरियाणा में सबसे कम पशुधन वाला जिला भी पंचकुला है और सबसे कम वन वाला जिला भी पंचकुला है। यहाँ पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है। तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला जिले में है। ठीक है, तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में। तीतर का पूछे तो मोरनी में है और गिद्ध प्रजनन पूछे तो पिंजौर में है। पिंजौर की सीमाएं कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से लगती है? पंजाब से और हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे कम जिला, देखो किस किस चीज में सबसे कम है? वनों में सबसे कम है। ठीक है, फिर सबसे कम पशुधन है यहाँ पर। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे ज्यादा वन यहीं पर है। लेकिन देखो सबसे ज्यादा वन है और सबसे कम पशुधन है और सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या में सबसे कम लेकिन वनों में सबसे ज्यादा, पशुधन में भी सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद आता है सर्वोच्च ऊंची चोटी जो कि हरियाणा की है, करोह, 1415 मीटर उसकी ऊंचाई है, वो भी पंचकुला के अंदर है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियां, वो भी पंचकुला में है। टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियां जो कि पंचकुला में के मोरनी में है। हवाई अड्डा कौन सा है पंचकुला के अंदर? पिंजौर हवाई अड्डा। नेक्स्ट आता है सबसे कम भैंस वाला जिला। पशुधन कम है तो भैंस भी ऑलरेडी कम ही होगी। ठीक है,
सबसे अधिक मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा पंचकुला के अंदर होता है। मैंगो फेस्टिवल पंचकुला में लगता है जून जुलाई महीने में। ठीक है। हर्बल फॉरेस्ट पंचकुला में है। टीचर होम पंचकुला के अंदर है, बनाया गया है टीचर होम। ठीक है। बाबा राम रहीम को पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने में साध्वी यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई। जज कौन थे उस टाइम पे जिसने ये सजा सुनाई थी 20 साल की? जगदीप सिंह लोहान, जो कि जींद से थे। क्या क्वेश्चन है ये देखो, बाबा राम रहीम को पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने साध्वी यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई। तो उसका जज का नाम पूछ रहे हैं, कौन थे? तो जगदीप सिंह लोहान, जो कि जींद से हैं। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ये मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ। सबसे ऊपर सबसे उत्तरी पंचकुला। ठीक है। ऐसे 3 शहर जो ट्राई सिटी का निर्माण करते हैं, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, इनको ट्राई सिटी बोला जाता है। आईटी पार्क पंचकुला व आईटी मानेसर भी पंचकुला के अंदर ही पड़ता है। आईटी पार्क कौन कौन से हैं? पंचकुला व आईटी मानेसर। हरियाणा में कालका पिंजौर से पाषाण युगीन हथियार मिले थे। कहाँ से? कालका पिंजौर से पाषाण युगीन हथियार मिले थे। हरियाणा का पहला जिला जिसमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती है, पंचकुला के अंदर। हरियाणा की पहली सेब मंडी पंचकुला के अंदर। हरियाणा के पंचकुला जिले में विश्व क्षत्रिय योग और प्राकृतिक केंद्र की स्थापना की गई। किसने करी थी? ओपी धनखड़ ने। कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। विश्व क्षत्रिय योग और प्राकृतिक केंद्र की स्थापना करी गई थी ओम धनखड़ के द्वारा। ओपी ओम धनखड़। पिंजौर का पुराना नाम क्या है? पंचपुरम। महिला आयोग मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र पंचकुला के अंदर है, धमनगांव। ठीक है। क्लियर है? ये पंचकुला के बारे में कंप्लीट डिटेल आपकी हो गई है। तो अच्छे से वीडियो को देखना और इसको कम से कम 3 से 4 बार आप लोग देखना, तो आपको अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अंबाला के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।